हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ धर्म अनुभव पर आधारित हैं और सभी धर्म अनुभव से आते हैं। मानव परिवार के लिए व्यक्तिगत अनुभव या सामुदायिक अनुभव दोनों ही अनुभव बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्म में यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। संतों की परंपरा, महात्माओं की प्रज्ञा, नबियों की शिक्षा और समुदायों का ईश्वरीय अनुभव, आत्मिक अनुभव तथा प्रभु का प्रकाशन, प्रभु विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये सभी धर्म के मूल आधार हैं। धर्म का मूल आत्मा है और धर्म आत्मिक अनुभव पर आधारित है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि संकट में, दुख में, परेशानी में प्रभु का अनुभव अधिक गहरा होता है। इसीलिए धर्म और दुख जुड़ा हुआ है। दुख में मनुष्य ईश्वर की खोज करता है, ईश्वर को पुकारता है और अनुभव करता है। यही एक तरह की ईश्वर प्राप्ति है। 5वां सामान्य सप्ताह 28 मार्च 2023 मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से 30 तक। आज के पहले पाठ में लोगों के मानसिक संतुलन खोने की बात कही गई है। मिस्र देश की परिस्थिति, गुलामी की दशा की परिस्थिति, जहां जीवन कई सालों से बंधन में था, वहां लोगों की चेतना बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई थी। और अगर चेतना ऊंची ना हो, ऊंची ना उठे, तो बंधन भी, हर तरह का बंधन नहीं लगता। अभाव चाहे कितना भी हो, अभाव मालूम नहीं पड़ता। यही लोग जो गुलाम थे, आज़ाद होने के बाद मरुभूमि में असहयोग करने लगे। ईश्वर के साथ असहयोग, नेता के साथ असहयोग, लोगों का असहयोग उनके लिए दंड बनकर एक जहरीली परिस्थिति पैदा किया। हमारे जीवन में भी कई बार ईश्वर के साथ असहयोग करने से, अच्छे लोगों के साथ असहयोग करने से, माता पिता के साथ असहयोग करने से, अच्छाई के साथ असहयोग करने से हम जहरीली परिस्थिति पैदा करते हैं। बहुत बार ये परिस्थिति परिवार में होती है, संस्थाओं में होती है। जहाँ जहाँ हम काम करते हैं, ऐसी जहरीली परिस्थिति बनती है। हमारी हिंसक और बिगड़ी हुई परिस्थिति ही बुराई की परिस्थिति बनाती है। बीमारी, घुटन और पाप को जन्म देती है, जिसे हम अंधविश्वास और अल्पविश्वास में डूबते हैं तथा कई भ्रम के कारण बेहोशी में मरते हैं। ईश्वर हमें माध्यमों के द्वारा बचाता है। हम माध्यमों पर चिंतन करें। माध्यम ही वास्तव में संस्कार हैं। नूह के समय विशालकाय पोत, विशालकाय जहाज के द्वारा ईश्वर ने लोगों को बचाया था। मूसा के समय मूसा के द्वारा कांसे का सांप, एक कांसे का सांप भी एक प्रतीक है, संस्कार है। विश्वास करने वाले उसे देखकर, विश्वास से देखकर बच गए। तो ये पोत, ये जहाज, ये कांसे के सांप, ये माध्यम हैं और यही संस्कार हैं। अलग अलग समय में ये संस्कार एक साथ ईश्वर की उपस्थिति को दर्शाते हैं। संस्कार के द्वारा ही ईश्वर हमारे बीच में आते हैं। ईश्वर को माध्यम चाहिए। इसलिए धर्मों में संस्कार का बड़ा महत्व है। संस्कार जैसे बपतिस्मा का संस्कार, परम प्रसाद का संस्कार, पाप स्वीकार का या अन्य संस्कार
हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। उसी के द्वारा हमारी मुक्ति का द्वार खुलता है। इसलिए हम विश्वास के साथ संस्कारों से जुड़ें और संस्कारों का सदुपयोग करें। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि वे ईश्वर के साक्षी हैं, वे ही संस्कार हैं। ईसा का कार्य ईश्वर का कार्य है। जैसे ईसा ने व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को नया जीवन दिया, उसको बचाया और उसको एक मौका दिया, ईश्वर हमें नया जीवन देता है। संस्कारों के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। ये 40 का समय हमें अपने जीवन को समझने का समय है और संस्कारों का सदुपयोग करते हुए नवीनीकरण के रास्ते पर मुड़ने का समय है। हम इस जीवन को ईश्वर से जोड़ें, प्रार्थना के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, स्तुति भजन के द्वारा, प्रभु के गीतों के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ें, संस्कारों का सदुपयोग करें और आत्मिक जीवन बिताएं। ये 40 दिन का समय हमारे लिए आत्मा में होने और पवित्र आत्मा में बढ़ने का समय हो। आमीन।